मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया है। ये फैसला अचानक नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही तैयारी, खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट को ध्यान में रखा गया है। टीम का चयन इस बात को साफ दिखाता है कि अब भारतीय टीम टी20 क्रिकेट को लेकर ज्यादा स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वनडे सीरीज के खत्म होते ही बोर्ड और टीम मैनेजमेंट तुरंत हरकत में आ गया। दिल्ली में हुई अहम बैठक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और टीम के संतुलन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक का मकसद सिर्फ एक सीरीज जीतना नहीं था, बल्कि यह तय करना था कि आने वाले समय में टी20 टीम किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इसी चर्चा के बाद प्लेइंग 11 को अंतिम रूप दिया गया। इस बार की प्लेइंग 11 में सबसे खास बात यह है कि टीम को पूरी तरह भूमिका के हिसाब से तैयार किया गया है। हर खिलाड़ी से यह उम्मीद रखी गई है कि वो मैदान पर उतरते ही अपने काम को साफ तौर पर समझे। टीम में ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो शुरुआत में तेजी ला सके, बीच के ओवरों में पारी को संभाल सके और आखिरी ओवरों में तेजी से रन बना सके। गेंदबाजी में भी यही सोच अपनाई गई है ताकि हर ओवर के लिए सही विकल्प मौजूद रहे। टीम की शुरुआत को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। प्लेइंग 11 में ऐसे बल्लेबाजों को शामिल किया गया है जो शुरू से ही रन बनाने की सोच रखते हैं। इसका मकसद साफ है, शुरुआत में ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाना। बोर्ड अब यह नहीं चाहता कि टीम धीमी शुरुआत करे और बाद में दबाव में आए। इसीलिए शुरुआत को टीम की सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की गई है। मिडिल ऑर्डर को लेकर भी साफ योजना बनाई गई है। यहां ऐसे बल्लेबाजों को मौका दिया गया है जो जरूरत के हिसाब से खेल सकें। अगर टीम मुश्किल में हो तो पारी को संभाल सकें, और अगर टीम अच्छी स्थिति में हो तो रन की रफ्तार को बनाए रखें। और प्लेइंग 11 में इसका साफ असर दिखाई देता है। प्लेइंग 11 में ऑलराउंड विकल्पों को भी अहम जगह दी गई है। ऐसे खिलाड़ी जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकें, उन्हें तरजीह दी गई है। इससे कप्तान को मैच के दौरान ज्यादा विकल्प मिलते हैं और टीम किसी एक खिलाड़ी पर ज्यादा निर्भर नहीं रहती। ये सोच बताती है कि अब टीम किसी भी हालत के लिए तैयार रहना चाहती है। गेंदबाजी विभाग में भी संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों का ऐसा मेल रखा गया है जिससे हर तरह की पिच पर टीम मुकाबला कर सके। नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता, बीच के ओवरों में रन रोकने की योजना और आखिरी ओवरों में सटीक गेंदबाजी, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर प्लेइंग 11 तैयार की गई है। फील्डिंग को भी इस चयन में नजरअंदाज नहीं किया गया है। टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो मैदान पर तेजी से मूव कर सके और आसान मौके न गंवाएं। टी20 क्रिकेट में कई बार 10-15 रन का फर्क ही मैच का नतीजा बदल देता है, इसलिए फील्डिंग को भी टीम की ताकत बनाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ घोषित की गई प्लेइंग 11 ये दिखाती है कि भारतीय टीम अब टी20 क्रिकेट को लेकर ज्यादा गंभीर और साफ सोच के साथ आगे बढ़ रही है। यह टीम सिर्फ मौजूदा सीरीज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय की तैयारी का भी संकेत देती है। अब मैदान पर यह देखना दिलचस्प होगा कि यह संयोजन किस तरह प्रदर्शन करता है और क्या यह टीम उम्मीदों पर खरी उतर पाती है। तो चलिए देखते हैं। बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए मैदान में उतारा है। नंबर 1, संजू सैमसन। संजू सैमसन इस टीम के वो खिलाड़ी हैं जिन पर भरोसा तब किया जाता है जब मैच तेज रफ्तार मांगता है। विकेट के पीछे उनकी आंखें हर गेंद को पढ़ती हैं और बल्ले से वो दबाव को मौका बना देते हैं। टी20 क्रिकेट में संजू का रोल सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि पारी की दिशा तय करना भी है। जब शुरुआती विकेट गिरे तब संयम, और जब मौका मिले तब आक्रमण, यही उनकी पहचान है। विकेट कीपिंग में उनकी फुर्ती गेंदबाजों को आत्मविश्वास देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पीछे कोई चूक नहीं होगी। इस प्लेइंग 11 में संजू संतुलन का काम करते हैं, ना ज्यादा जोखिम ना बेवजह रुकावट। नंबर 2, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा टीम को शुरुआत से ही आक्रामक सोच देते हैं। वो बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले को सिर्फ ओवर गिरने का समय नहीं मानते, बल्कि बढ़त बनाने का मौका समझते हैं। उनका खेल सीधा है, देखो गेंद, लेकिन इसके पीछे उनकी क्रिकेट समझ छुपी होती है। जरूरत पड़े तो वो गेंदबाजी से भी टीम को विकल्प देते हैं। टी20 में ऐसे खिलाड़ी बहुत काम आते हैं जो 2 काम कर सकें। अभिषेक का आत्मविश्वास विरोधी गेंदबाजों पर दबाव डालता है और कप्तान को खुलकर फैसले लेने की आजादी देता है। नंबर 3, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का नाम आते ही टी20 क्रिकेट की अलग तस्वीर सामने आती है। वो खिलाड़ी जो मैदान के हर कोने को अपना बना लेते हैं। पारंपरिक शॉट हो या अनोखे प्रयोग, सब कुछ उनकी बल्लेबाजी में शामिल है। जब मैच फंसा हो तब सूर्या की पारी खेल को पलटने की ताकत रखती है। वो रन सिर्फ बनाते नहीं
बल्कि विरोधी टीम की योजना तोड़ देते हैं। टीम के लिए उनका रोल बहुत साफ है, मिडिल ओवर्स में रफ्तार बनाए रखना और आखिरी ओवरों के लिए मंच तैयार करना। नंबर 4, ईशान किशन। ईशान किशन ऊर्जा और बेखौफ क्रिकेट का नाम है। मैदान पर उतरते ही वो माहौल बदल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में डर नहीं, सिर्फ इरादा होता है। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, ईशान सामने वाले को सेट होने का समय नहीं देते। टीम को उनसे वही उम्मीद रहती है, तेज शुरुआत या फिर बीच में आकर गेम की रफ्तार बढ़ाना। विकेट कीपिंग का अनुभव भी उन्हें अतिरिक्त समझ देता है, जिससे वो खेल को बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। नंबर 5, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस टीम की रीढ़ है। बल्ला, गेंद और मैदान तीनों में उनका असर दिखता है। टी20 में हार्दिक का मतलब है संतुलन। जब रन चाहिए हो वो बड़े शॉट खेलते हैं और जब विकेट चाहिए हो गेंद हाथ में लेते हैं। उनका अनुभव दबाव वाले मैचों में टीम को संभालता है। हार्दिक सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि मैदान पर फैसले लेने वाला खिलाड़ी है, जिनकी मौजूदगी से टीम को आत्मविश्वास मिलता है। नंबर 6, शिवम दुबे। शिवम दुबे का रोल साफ है, बड़े शॉट्स और साफ इरादा। जब स्पिन गेंदबाज आते हैं तब दुबे टीम के लिए तुरुप का इक्का बनते हैं। उनकी ताकत सीधी है, लंबे छक्के और तेजी से रन। जरूरत पड़ने पर उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त विकल्प देती है। T20 में ऐसे खिलाड़ी मैच का रुख कुछ गेंदों में बदल सकते हैं और दुबे वही काम करते हैं। नंबर 7, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भरोसे का नाम है। जब मैच आखिरी ओवरों में जाता है और रन कम समय में चाहिए होते हैं तब रिंकू पर भरोसा किया जाता है। वो घबराते नहीं, हालात को पढ़ते हैं। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और ताकत दोनों है। T20 क्रिकेट में फिनिशर की भूमिका आसान नहीं होती, लेकिन रिंकू ने इसे अपनी पहचान बना लिया है। टीम को उनसे उम्मीद रहती है कि अंत तक टिके रहेंगे और मैच खत्म करके ही लौटेंगे। नंबर 8, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल टीम को स्थिरता देते हैं। बल्लेबाजी में वो जरूरत के हिसाब से खेलते हैं। कभी रन गति बढ़ाते हैं, कभी विकेट गिरने से रोकते हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीकता T20 में बहुत काम आती है। वो रन रोकते हैं और बल्लेबाजों को जोखिम लेने पर मजबूर करते हैं। अक्षर का रोल दिखने में शांत लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। नंबर 9, हर्षित राणा। हर्षित राणा युवा जोश का प्रतीक है। तेज गेंद, आक्रामक सोच और विकेट लेने की भूख, यही उनकी पहचान है। T20 में ऐसे गेंदबाज बहुत जरूरी होते हैं जो बल्लेबाज पर सवाल खड़े करें। हर्षित नई गेंद से भी असर डाल सकते हैं और बीच के ओवरों में भी। नंबर 10, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज हैं जिनके आने से बल्लेबाज की सोच बदल जाती है। T20 में जहां एक गेंद भी महंगी पड़ सकती है, वहां बुमराह अपनी सटीक गेंदबाजी से खेल को नियंत्रण में रखते हैं। उनकी खासियत सिर्फ तेजी नहीं बल्कि सही समय पर सही गेंद फेंकना है। चाहे पावर प्ले हो या आखिरी ओवर, कप्तान की पहली पसंद बुमराह ही होते हैं। उनकी गेंदों में विविधता होती है जिससे बल्लेबाज अंदाजा नहीं लगा पाते। टीम को उनसे विकेट से ज्यादा भरोसे की उम्मीद रहती है। वो भरोसा कि मुश्किल समय में रन नहीं बहेंगे। नंबर 11, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह T20 टीम के वो गेंदबाज हैं जो जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। बाएं हाथ की गेंदबाजी उन्हें खास बनाती है, लेकिन असली ताकत उनकी समझ है। वो जानते हैं कि किस ओवर में कैसी गेंद चाहिए। नई गेंद से वो दबाव बनाते हैं और आखिरी ओवरों में संयम दिखाते हैं। T20 क्रिकेट में जहां डेथ ओवर सबसे मुश्किल होते हैं, अर्शदीप वहां शांत रहते हैं। उनकी गेंदबाजी में दिखावा नहीं, असर होता है। टीम उन्हें इसलिए चुनती है क्योंकि वो हालात के हिसाब से खेलते हैं, नाम के भरोसे नहीं।